Drop it. औसत चाल या एवरेज स्पीड। औसत चाल या एवरेज स्पीड, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुल दूरी में कुल समय का भाग दिया जाता है तो औसत चाल आ जाती है। जितनी भी डिस्टेंस है, कुल दूरी है, उसमें कुल समय का भाग दिया जाता है तो औसत चाल आ जाती है। अब आप ये कह सकते हो कि सर वो जो चाल आती है वो भी तो दूरी बटे समय ही होता है। 50 किलोमीटर की दूरी 10 की स्पीड से तय की गई, 5 घंटे लगते हैं, तो वो भी तो चाल ही होता है। इसमें और उसमें फर्क क्या है? इसमें क्या होता है, वहां तो पूरी स्पीड एक साथ दी गई होती है, पूरी डिस्टेंस एक साथ होती है, स्पीड एक साथ होती है, टाइम एक साथ होता है। यहां टुकड़ों में दी गई होती हैं चीजें। वहां पूरा एक मुश्त होता है, यहां टुकड़ों में होता है। जैसे आपको दिल्ली से जयपुर से दिल्ली जाना है, सपोज कीजिए 300 किलोमीटर की दूरी है और आप 5 घंटे में पहुंचते हैं, तो औसत स्पीड कितनी हो जाएगी? 300/5, और ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप जिस वाहन से गए हैं वो हर टाइम 60 की स्पीड से नहीं चल रहा था, कभी धीरे भी हुआ था, कभी तेज भी हुआ था। ठीक है, कभी उसकी स्पीड 100, 110, 120 तक भी पहुंची होगी, कभी वो जाम में 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी चलेगा, टोल पे रुका भी होगा, सारी चीजें हुई होंगी। तो ये जो 60 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड आ रही है, ये एक्चुअली औसत चाल ही होती है, एवरेज स्पीड ही होती है। लेकिन फिर भी हम इसको एवरेज स्पीड के रूप में कंसिडर नहीं करते हैं, केवल स्पीड के रूप में कंसिडर करते हैं, क्योंकि टोटल डिस्टेंस एक साथ दे रखी है, टोटल टाइम एक साथ दे रखा है, तो ये स्पीड ही होती है, एवरेज स्पीड की बात नहीं होती। एवरेज स्पीड में क्या होता है, टुकड़ों में दूरियां होती हैं, टुकड़ों में समय होता है, टुकड़ों में चालें होती हैं, तब औसत चाल पूछी जाती है। ठीक है, कैसे देखो, D1 डिस्टेंस है, इसको T1 टाइम में तय किया। D2 डिस्टेंस है, इसको T2 टाइम में तय किया। D3 डिस्टेंस को T3 टाइम में तय किया। एक आदमी ने डिस्टेंस D1 को T1 समय में तय किया, डिस्टेंस D2 को T2 टाइम में तय किया, डिस्टेंस D3 को T3 टाइम में तय किया, और फिर पूछा है पूरी यात्रा की औसत चाल क्या हो जाएगी। तो यह आ जाएगा, कुल दूरी हो जाएगी D1 प्लस D2 प्लस D3, और कुल समय हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 हो जाएगा। इससे क्या आ जाएगा, औसत चाल आ जाएगा। सेकंड कंडीशन पर बात करते हैं। D1 दूरी को V1 चाल से तय किया जाता है, D2 दूरी को V2 चाल से तय किया जाता है, D3 दूरी को V3 चाल से तय किया जाता है। ये तो है दूरी और ये है चालें। D1 दूरी को V1 चाल से तय किया जाता है, D2 दूरी को V2 चाल से तय किया जाता है, D3 दूरी को V3 चाल से तय किया जाता है। पूरी दूरी की औसत चाल क्या हो जाएगी, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हो जाएगी D1 प्लस D2 प्लस D3 हो जाएगा। समय हो जाएगा पहली दूरी बट्टे पहली चाल पहला समय, दूसरी दूरी बट्टे दूसरी चाल दूसरा समय, तीसरी दूरी बट्टे तीसरी चाल तीसरा समय हो जाएगा। कुल दूरी बट्टे कुल समय, औसत चाल आ जाएगा। तीसरी कंडीशन पे बात करते हैं। एक आदमी V1 चाल से T1 समय तक चलता है, V2 चाल से T2 समय तक चलता है, V3 चाल से T3 समय तक चलता है। ये तो है चाल और ये है समय। पहले V1 चाल से चला T1 समय तक, उसके बाद में उसकी चाल चेंज हो गई, V2 चाल से चला है T2 समय तक, उसके बाद में अगली
दूरी को उसने v3 चाल से t3 समय में तय किया। आपसे पूछा जाता है पूरी यात्रा की औसत चाल क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर भी कुल दूरी बट्टे कुल समय बनेगा। दूरी कैसे आएगी, चाल गुणा समय से। पहली दूरी हो जाएगी v1 गुणा t1, दूसरी दूरी हो जाएगी v2 गुणा t2, और तीसरी दूरी हो जाएगी v3 गुणा t3। ये तीनों दूरियां आ गई, और नीचे हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3, कुल दूरी बट्टे कुल समय हो जाएगा। कुल दूरी बट्टे कुल समय, पूरी यात्रा की औसत चाल आ जाएगी।